हेलो बच्चों, कैसे हैं जी आप सब? सब मौज बहार। हम भी बढ़िया। तो द कॉमर्स सब एंड उसके टीम की तरफ से एक बार फिर से हम लोग ऐड हुए हैं। अपने इनकम टैक्स के क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था कुछ बेसिक, जैसे इनकम टैक्स जब चल रहा था पहली क्लास में, तो हम लोगों ने बोला या बात किया मीनिंग क्या होती है टैक्स की, कितने टाइप हैं टैक्स के, दोनों में डिफरेंस क्या है, पावर क्या है टैक्स लगाने का, किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रूल रेगुलेशन है। ठीक है, ये सभी बातें कर लिए। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरी क्लास में इस पर सोर्सेज या कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स में हमने बात कर लिया था इन पांचों का। फिर हम लोग बात कर रहे थे चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स का, सेक्शन नंबर 4 है। ये क्या बताया, आप टैक्स किसके ऊपर लगाते हो, किसी पर्सन के इनकम पर लगाते हो। जब भी बात किया जाए टैक्स किस पर लगाया जाता है, किसी पर्सन पर लगता है। किस इनकम पर लगता है, तो ध्यान रखोगे टोटल इनकम पर लगता है। किस ईयर में लगता है, तो प्रीवियस ईयर में लगता है। टैक्स लगाने की लिमिट क्या है, मैंने आपको बता दिया था। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो इंडिविजुअल के केस में, जहां पर नॉर्मल पर्सन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर में सब में अलग अलग थी। फिर मैक्सिमम लिमिट क्या है, एसएससी क्या है, कौन था, ठीक है, क्या रेट्स हैं, प्रेजेंट फाइनेंस एक्ट में क्या क्या रेट बताए गए, ये सभी बातें हम लोग कर लिए थे। फिर इंपॉर्टेंट डिफिनीशन में क्लियर कर लिए थे पर्सन कौन है, एचयूएफ का बात हो गया था हमारा, ये सब बात हो गया था, इंडिविजुअल में कौन कौन आ रहा है। फिर जीटीआई क्या होती है, ये टैक्स का कुछ प्रोविजन था हमारा। फिर टोटल इनकम क्या था, ये भी बात हो गया था। अच्छा एक बात और देखो, द इनकम अंडर ईच हेड इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग डिडक्शन परमिसेबल अंडर दैट हेड। इस पॉइंट का मतलब क्या था इनकम का कंप्यूटेशन मतलब क्या होता है, जैसे सैलरी से टोटल इनकम जो हमको हुई है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, सैलरी से मैंने जितना पैसा कमाया और सैलरी के हेड में जो डिडक्शन है उसको माइनस कर दिया, जो इनकम बच गई उसी को आप नेट इनकम फ्रॉम सैलरी बोलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड की, हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन को माइनस किया अंडर सेक्शन 24 को, जो इनकम बच गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। देखोगे डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक, देखोगे जीटीआई और टीआई में डिफरेंस क्या है, तो देख लोगे, छोटा सा एक टॉपिक ये भी क्लियर हो जाए अभी आपका। देखोगे जब वेरियस हेड, मतलब पांचों हेड जो बताए गए हैं, अगर उनके इनकम को ऐड कर लो, उन पर्टिकुलर हेड की डिडक्शन को माइनस कर दो, जो इनकम आ गया वही क्या होगा, आपका जीटीआई होगा। बट उस जीटीआई में से आप 80C से लेकर 80U की डिडक्शन को जब माइनस कर दोगे, जो इनकम बच जाएगी उस इनकम का नाम क्या होगा, उस इनकम का नाम होगा टोटल इनकम। ध्यान रखना इसको। ठीक, फिर देखोगे किस पर लगता है, देखोगे टैक्स हमेशा जीटीआई पर लगता है क्या, तो आपका आंसर क्या है, नहीं, हमेशा टैक्स किस पर लगता है, टोटल इनकम पर। किस रेट से लगता है, जो रेट प्रिस्क्राइब होती है। फिर जीटीआई कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कभी भी टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती है, कि हो सकती है। जीटीआई हमेशा टोटल इनकम से ज्यादा या उसके बराबर, बट कभी भी उससे कम नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखो टोटल इनकम हमेशा उससे कम या बराबर हो सकता है। फिर जीटीआई को राउंड अप नहीं करते हो, टोटल इनकम को राउंड अप करते हो, तो राउंड अप का प्रोविजन यहां देख लोगे, देखोगे सब लोग, टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी इज ऑलवेज राउंड अप। ठीक है, टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी को हमेशा हम लोग राउंड अप करते हैं, किसमें, नियरेस्ट ऑफ ₹10। फिर देखोगे, देखो जैसे यहां पर 3,48,261 है, 5 4 तक की वैल्यू छोड़ दिया, क्या कर दिया, राउंड अप करके 60 आ गया कि नहीं। 1 को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। 2 को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। 3 को क्या कर देंगे, छोड़ दो। 4 को भी छोड़ दो। ठीक है, बट 5 होगा, क्या मान लोगे इसको, 10। ठीक है, यहां पर देखो 65 था, हमने क्या मान लिया इसको, 270। यहां पर 64 है, 60 मान लिए, छोड़ दिया। ठीक है, 32 को छोड़ दोगे, 30 मान लोगे। 35 को राउंड अप कर दो, 40 कर दो। 38 को राउंड अप कर 40 कर दो। ठीक है,
ये राउंड अप का प्रोविजन है, ये अप्लाई होता है टोटल इनकम पर, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम पर। जब बात करोगे आप एग्रीकल्चर इनकम की, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन जीटीआई। जीटीआई में आप एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हो, बट एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड करते हो कहां पर? टोटल इनकम में। ठीक है, ईयर के कॉन्सेप्ट की बात हो चुकी थी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले आराम से, या लिखना चाहे लिख ले। मैसेज बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप लोग। प्रीवियस ईयर क्या है ये सब बात हो गया था हम लोग का, एक्सेप्शन हो गया था, असेसमेंट ईयर हो गया था, एसएससी हो गया था, सोर्सेज हो गए हम लोग के, ये सभी बातें होगी। आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम हम लोग लिख सकते हैं टैक्स रेट। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले केवल किससे? टैक्स रेट से रिलेटेड। सभी बच्चे इस पूरे पॉइंट को लिखें पहले। देखोगे जब एज के बिहार पर हमने डिवाइड किया था तो 18 से 60 का जो आदमी था उसको नॉर्मल पर्सन, 60 से 80 वाले को सीनियर सिटीजन, और 80 से प्रभु इच्छा वाले को क्या नाम दिया आपने? सुपर सीनियर सिटीजन। तो ध्यान दोगे जब हम लोग बात करते हैं पर्सन की, तो अलग अलग पर्सन पर, नॉर्मल पर्सन पर रेट अलग, सीनियर सिटीजन का रेट बिल्कुल अलग है ना, और सुपर सीनियर का और अलग है। आओ थोड़ा सा हम लोग इसमें जानेंगे। एक बात ध्यान रखो, अगर हमारी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो ध्यान दोगे नॉर्मल पर्सन के केस में 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, अगले 2.5 लाख पर क्या रेट होगा? 5%। बट जब बात करोगे सीनियर सिटीजन का, तो यहां पर जो एग्जेम्पशन है वो 3 लाख का है, 3 लाख पर कोई रेट नहीं, अगले 2 लाख पर 5%। ठीक है, जब आप बात करोगे सुपर सीनियर सिटीजन की, तो यहां पर 5 लाख तक कोई रेट नहीं, जीरो, नील। ठीक है, तो यहां पर आपको यही बात ध्यान रखनी है। नॉर्मल सिटीजन का हम लोग डिस्कशन सबसे पहले करेंगे, केस नंबर 1 18-60 वाले का। टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, जीरो रेट, आपके ऊपर टैक्स लगना ही नहीं है, बात को ध्यान रखिए। हमारी टोटल इनकम 2.5 लाख से बढ़ गई, बट बढ़ती हुई कितनी भी जाए 5 लाख तक, हमारे ऊपर रेट क्या अप्लीकेबल हो जाएगा? 5%। सपोज दैट आपकी इनकम 4,48,000 रुपए है, 4,80,000 मान लेते, चलो 480, 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है, पहले इसमें 2.5 लाख रुपए माइनस कर दो, बचा जो 2,30,000 रुपए उस पर टैक्स लगेगा, रेट क्या होगा? 5%। ठीक है, आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है, बचा कितना आपका? 2.5 लाख, 2.5 लाख पर रेट क्या अप्लीकेबल है? 5%। तो पहला 2.5 लाख आपका एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आओ आगे बढ़ो। फिर मान लो आपकी इनकम 7,60,000 है, 7,60,000 में 2.5 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं, जीरो। फिर अगले 2.5 लाख पर 5%। अब अगर 7,60,000 5 लाख माइनस करते बचा कितना? 2,60,000, 2,60,000 पर रेट क्या है? 20%। इस बात का आपको ध्यान। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए टैक्स रेट का कैलकुलेशन करना है, इस बात को मैं बताना चाह रहा हूं। फिर ध्यान रखो, अगर हमारी इनकम 10 लाख को एक्सीड करती हिट करती है, तो कितनी भी इनकम हो सब पर 30% हमको पे करना है, कोई भी इनकम। ठीक है, अब ध्यान रखना, इन सबके बाद हमको 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगाना होता है। ये हेल्थ और एजुकेशन सेस टोटल टैक्स लाइबिलिटी का लगता है, ना कि टोटल इनकम पर। ठीक है, टोटल
टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जो आपके ऊपर कैलकुलेट करने के बाद टैक्स आया हुआ। ठीक है बेटा, यहां तक तो सभी बच्चे नोट कर लें। अच्छा, क्लासेस आप लोग को कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट करते रहा करें, ठीक है? जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, नोट्स मांगेगा, उसमें नोट्स चला जाएगा, ठीक है? अदरवाइज नोट्स का देखो यहाँ कोई प्रोविजन है नहीं, आपको जितने भी मैटर लिखाए जा रहे हैं सफिशिएंट है, आप इस मैटर को लिख लो, ठीक है? क्लास करो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, जब भी आप क्लास करें हमेशा बैठकर क्लास करें। सबसे बड़ा दिक्कत देखो आजकल के समय में आ गया, जब से इलाहाबाद में बड़ी बड़ी कोचिंग आ गई हैं, तो आजकल बच्चा क्या कर रहा है, नेम फेम के पीछे बहुत भाग रहा है, ठीक है? और सबको सिविल लाइन जाना रहता है, आफ्टर क्लास उसको नाश्ता करना है, थोड़ा घूमना है, ठीक है? तो थोड़ा आप लोग देखो, प्रेजेंट टाइम का जो एरा चल रहा है हमारा, बड़ा कंपटीशन है इसमें, तो कहीं आप भागते भागते ऐसे फील्ड में ना चले जाओ जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो। तो बीच बीच में आप अपना असेसमेंट खुद से करते रहो, और आपका वो जो आदमी सुटेबल लग रहा हो, जो आपका गाइडेंस कर सकता हो, गाइडेंस करता रहो। और क्लास लेते समय हमेशा ध्यान रखो, बैठ कर क्लास करो, जितना बैठ कर क्लास करोगे पेन कॉपी के साथ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आ जाते हम लोग केस नंबर 2 पर, जो किससे रिलेटेड है, सीनियर सिटीजन से। देखेंगे हम लोग यहां पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बीईएल का मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। देखेंगे सब लोग इसको। एज क्या है इनका? 60 से 80। अब हम लोग देखेंगे इनकी इनकम 3 लाख है, इनके ऊपर टैक्स क्या है? 0। अगले 2 लाख, 5 लाख तक हमेशा रेट कितना है? 5%, इससे ज्यादा नहीं सकता है। अब देखो, अगर इनका 3 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, अब बचे जो 2 लाख पर टैक्स रेट क्या होगा? 5% होगा। अगर इसकी इनकम 4,80,000 है, 3 लाख माइनस कर दोगे, 1,80,000 पर रेट क्या होगा? 5% होगा, इस बात को आप ध्यान रखोगे। फिर बाकी रेट सेम है, अगले 5 से 10 तक 20%, उसके ऊपर 10 का 30%, उसी तरह है जैसे भी पिछले वाले आपको बताए गए, ठीक है? इसके साथ देखो प्लस कर लेना है, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। 4% किसके ऊपर लग रहा है? टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। किसकी टैक्स लाइबिलिटी? टोटल टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, ठीक है? तो यहां तक सभी बच्चे क्या कर लें? नोट कर लें। फिर केस नंबर 3 पर आ जाएंगे हम लोग। ऐसे पर्सन की बात इसमें की जा रही है जिनको या जिनकी एज 18 या 80 से एबव है। 80 वाले पर्सन या 80 जैसे एक्सीड कर लेते हो आप सुपर सीनियर सिटीजन के सिचुएशन में आ जाते हो, ठीक है? अब देखोगे आप यहां पर, ऐसे पर्सन की इनकम अगर 5 लाख रुपए है, इस पर कोई भी तरह किसी भी तरह का टैक्स पेमेंट नहीं करना है, आप ध्यान रखो। जैसे ही इनकी इनकम 5 से 10 के बीच में हो जाती है इनका, अब देखो हमने बोला 5 लाख तक का अगर इनकम है उस पर 5% होगा। अब इसका 5 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है ना, तो इसके ऊपर 5% का जो स्लैब है वो अप्लीकेबल है ही। उसके ऊपर की इनकम पर रेट क्या है? जो था पहले 20, उसके बाद 10 के ऊपर वाले 30, फिर सरचार्ज। यही बात है आपकी। ये जो टैक्स लाइबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो, लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, ये किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? इंडिविजुअल की। ध्यान रखोगे, ये कैलकुलेशन जो हो रहा है ये किसका हो रहा है? ये इंडिविजुअल का हो रहा है, ठीक है? नोट कर लें यहां तक। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, सरचार्ज।
देखोगे सरचार्ज क्या होता है, कोई बताना चाहेगा हमको? देखोगे ऐसा कोई पर्सन है, देखेंगे सब लोग, ये मिस्टर अभय, इनकी इनकम 50 लाख, ठीक। इसके ऊपर रेट क्या अप्लीकेबल है? 5%, 20% और 30%, ये रेट अप्लीकेबल है, ठीक है ना? तो यही रेट अप्लीकेबल रहेगा इनके ऊपर। अब एक आदमी है, इसका नाम है ऋतुराज, स्टूडेंट है मेरा, आदमी नहीं बच्चा है बेचारा ये, ठीक। ऋतुराज की इनकम कितनी है? 51 लाख। अगर कोई पर्सन 50 लाख के ऊपर इनकम अर्न करता है, वो बड़ा आदमी रहता है। गवर्नमेंट बोला ये तो बहुत बड़ा आदमी है भाई। अब बड़ा आदमी है, उसके ऊपर टैक्स रेट भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो सवाल हमारा क्या उठ रहा है? जैसे ही कोई आदमी 50 लाख की इनकम को हिट कर देता है, 50 के ऊपर उसके ऊपर सरचार्ज लग जाता है कितना? 10%। कहां तक ये लगता है? 50 से लेकर 1 करोड़ की अगर इनकम है तो ध्यान रखोगे यहां पर सब लोग इन्हीं बातों का। अगर हमारी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, तो हमारे ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। अच्छा एक बात, क्या ये जो सरचार्ज लग रहा है, ये टोटल इनकम पर लग रहा है क्या? तो आपका आंसर क्या है? नहीं। देखोगे यहां पर लिखा हुआ है सरचार्ज के बारे में कुछ नहीं लिखा है। लिख दोगे सब लोग यहां पर एक लाइन नोट डाल के, surcharge is applicable total tax liability, not the total income। नोट कर लो, ऐसा कोई पर्सन जिसकी इनकम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में है, 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है बट अप टू ₹2 करोड़ तक है, उसके ऊपर ये सरचार्ज का रेट कितना है? 15%। अगर टोटल इनकम हमारी 2 करोड़ है लेके 5 करोड़ के बीच में है, ये रेट कितनी हो गई? 25%। और आप 5 करोड़ के ऊपर जितना भी इनकम अर्न करते हो उस पर सरचार्ज कितना है? 37% ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी। इन बातों का आप ध्यान रखोगे। तो सरचार्ज की हमारे पास 4 रेट है। अगर कोई आदमी 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक की इनकम कमाता है, उसके ऊपर 10%, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक कमाता है, उसके ऊपर 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25%, और 5 करोड़ के ऊपर है 37% होगा। इस बात को ध्यान रखोगे। सरचार्ज हमेशा टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे कैलकुलेट करते हो, ना कि टोटल इनकम पर। इस बात को आप ध्यान रखिए। यहां तक नोट कर लें सभी बच्चे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। आ जाएंगे सब लोग, स्पेशल रेट पर हेडिंग डालेंगे। देखो, ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा भाई कैपिटल गेन क्या होता है, क्योंकि आपका भी ये बात क्लियर नहीं है। देखो भाई, कि कैपिटल गेन जो है हमारा इनकम का कौन सा हेड है? फोर्थ हेड।
कैपिटल गेन क्या होता है? ये एक अंकित है, इसके बाद दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2। इसने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया, बेच दिया या ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसको क्या हो गई? अर्निंग। इसी अर्निंग का नाम क्या? कैपिटल। जब बेचे हो तो तुमको क्या हो गया? गेन। ये गेन दो तरह का है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और स्पेसिफाइड कर दिया गया है, क्या स्पेसिफाइड कर दिया गया है? अंडर सेक्शन 111 ए ऑफ आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट का अगर सेक्शन नंबर 111 ए कह दे रहा है, तो आपका ये जो इनकम टैक्स का रेट होगा एसटीसीजी पर 15% होगा। अगर ये चीजें अनस्पेसिफाइड नहीं कह रहे तो रेट क्या होगा? 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ध्यान रखोगे, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, स्पेसिफाइड कर दिया गया है अंडर सेक्शन 112 ए, तो ध्यान रखोगे रेट क्या होगी? 10% पर एनम। अगर अनस्पेसिफाइड है तो रेट क्या होगी? 20%। इसी बात को मैं आपको बताना चाह रहा था, सब लोग इसको ध्यान से रखो। सुनो, कैपिटल गेन का मतलब ऐसा गेन जो सेल, किसी कैपिटल एसेट को सेल करने के बाद आए। ठीक है, कैपिटल गेन दो तरह के हैं, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? दो तरह का होता है। अगर सेक्शन 111 ए स्पेसिफाइड कर देगा तो रेट इनकम टैक्स का 15% हो जाएगा, अदरवाइज कितना होगा? ये 10%। लॉन्ग टर्म भी दो तरह का है, स्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड। अगर सेक्शन 112 ए कह दिया तो रेट क्या अप्लीकेबल रहेगा आपका? 10%, 1 लाख एग्जेम्पशन के साथ, अदरवाइज 20% फ्लैट रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये स्पेशल रेट मैंने आपको बताई, यही बातें यहां पर लिखी गई। इसके अलावा अगर कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर पर है विदाउट इंडेक्सिंग, तो ध्यान रखोगे 10% का रेस्ट होगा। ठीक है ना? फिर ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस है, 30% होगा। तो ये सब चीजें अभी आप लिखे रहो, धीरे धीरे जब मैं आपको पढ़ाता रहूंगा चीजें आती रहेंगी, क्लियर कराता रहूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस टॉपिक को नोट करें पहले। इसको जरूर लिख लोगे। अब नोट पढ़ो। हेल्थ और एजुकेशन से 4% अप्लीकेबल है सभी एसएससी पर। एसएससी कोई भी हो, पर्सन की जो डिफिनीशन पढ़े थे उतने लोग एसएससी हो सकते हैं, कोई भी होगा। हेल्थ और एजुकेशन से इसका रेट क्या होगा? 4% होगा। किस पर होगा? ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर, ना कि टोटल इनकम पर। इस बात को ध्यान रखोगे। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन की काउंटिंग कर रहे हो तो यहां पर ये दो चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन मीन्स एन इंडिविजुअल इन इंडिया and is of at least 80-year age at the any time during the relevant previous year. That is any resident person, male or female, born before 2/4/1992. 93 कर लेना इसको सब लोग। फिर सीनियर सिटीजन कौन होता है? कोई भी इंडिविजुअल जिसका एज 60 साल हो, उसमें मेल फीमेल आ सकता है। ठीक है, जो कब बॉर्न किया हो? आफ्टर 2/4/1942 बट बिफोर 2/4/62। एक एक साल बढ़ा लेना इसको सब लोग। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू मैं। अब हम लोग आ जा रहे हैं स्पेशल रेट और रेट्स पर। अभी तक जो हम लोगों ने बात किया वो किसके लिए बात किया था? इंडिविजुअल के लिए। अब हम लोग बात करेंगे टैक्स रेट फॉर एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एनईएजेपी। ठीक है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। देखोगे अगर इनकम 2.5 लाख की है तो हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं, जीरो। इसको क्या बोलते हो? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हो। अगर टोटल इनकम 2.5 लाख एक्सीड कर गई, 2.5 से लेके 5 तक है,
वही रेट होगा जो इंडिविजुअल का भी हमने पढ़ा था नॉर्मल केस में, ठीक है। फिर 5 से 10 के बीच में 20%, मोर देन 10 के बीच में 30%, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ध्यान रखोगे, ठीक है। कंपनी में देखोगे डोमेस्टिक कंपनी, ऐसी कोई कंपनी जिसका टर्नओवर है ग्रॉस रिसीप्ट 19-20 में 400 करोड़ है, वो क्या है, आपकी डोमेस्टिक कंपनी। अदरवाइज क्या हो जाएगी, वो फॉरेन कंपनी हो जाएगी, ठीक है। फॉरेन कंपनी पर देखोगे सर चार्ज क्या होगा, अगर डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, टोटल इनकम इसकी 10 करोड़ को एक्सीड करती है, इस पर सरचार्ज 7%, इस पर 2%। तो देखोगे यहाँ पर फॉरेन कंपनी के ऊपर सरचार्ज का रेट बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, गवर्नमेंट चाह रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ काम करें, विदेशी लोग इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, है ना। तो ध्यान रखोगे इसीलिए फॉरेन कंपनियों पर सरचार्ज कम किया गया है। अगर टोटल इनकम 10 करोड़ को एक्सीड करती है, डोमेस्टिक कंपनी पर 12% है, फॉरेन कंपनी पर 5% है, इस बात को ध्यान रखोगे। ऐसा रेट अप्लीकेबल इसलिए किया गया जिससे फॉरेन कोलाब्रेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़े और हमारे कंट्री की ग्रोथ हो और हमारी भी ग्रोथ हो, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, इनके ऊपर जो टैक्स रेट है 30%, ये क्या है, फ्लैट है। इनकी कोई भी इनकम हो, 1 रुपया भी कमाएंगे या 31.2% देंगे, ध्यान रखो इस बात को। अगर इनका 1 करोड़ इनकम हिट कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो इनके ऊपर 12% सरचार्ज लग जाता है। ध्यान रखना इन सभी बातों को। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल का, फर्म एओपी बीओआई का पढ़ा, एचयूएफ का पढ़ा, सबका पढ़ लिया, डोमेस्टिक कंपनी का पढ़ लिया, फिर फॉरेन कंपनी पढ़ लिया, पार्टनरशिप फर्म का पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देखोगे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसकी इनकम 10,000 रुपए है, इस पर 10%। अरे सर ये क्या हो गया, बड़ी कम इनकम पर टैक्स लग गया। तो ध्यान देना बेटा, ये इनकम किसकी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम अगर 10,000 है, रेट क्या है इसके ऊपर अप्लीकेबल है, 10%। 10 को हिट करता है और 20 तक पहुंचता है, तो ये रेट क्या हो जाता है, 20%। मोर देन 20,000 पर रेट क्या है, ये 30%। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसकी 10,000 की इनकम पर 10%, 10,000 से ऊपर 20,000 तक की 20%, 20 के ऊपर 30 तक पर, सॉरी 20 के ऊपर जितनी भी इनकम है उसके ऊपर 30% होगा, ठीक है। अगर इनकी इनकम 1 करोड़ को हिट करती है, तो इनके ऊपर सरचार्ज 12% लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। जितने भी केस अभी तक हम लोगों ने पढ़े, सभी के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से अप्लीकेबल होगा 4% के रेट से, ठीक है। तो इन ऑल द अबव केस हेल्थ एंड एजुकेशन से अप्लीकेबल 4% ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ना कि टोटल इनकम। ध्यान रखना है सभी बच्चों को। आगे बढ़े, तो आगे ज्यादा ना बढ़ो बेटा, पहले एक बार इसको फिर से डिवाइड कर लो। इंडिविजुअल का रेट क्या था, एग्जेम्पशन लिमिट क्या था, ये बात आपको क्लियर। सीनियर सिटीजन का क्या रेट था, कितना एग्जेम्पशन लिमिट है, का बात क्लियर हो गया। सुपर सीनियर का क्या रेट है, क्या बात है, सब क्लियर है। सरचार्ज, स्पेशल रेट, ठीक है। फिर कैपिटल गेन, ये नोट, स्पेशल रेट, कंपनी, फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये सभी बातें ध्यान रखिए आप। यहां तक किसी को कोई डाउट हो वो हमको बताए, बोलो बेटा। अब सब लोग हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड सरचार्ज, डालें। एक एग्जांपल ये लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। केवल क्वेश्चन लिखना, आंसर नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद आप अभी तक जितनी क्लास की हो सारी क्लास पहले कर लो फिर से एक बार, और जितने नोट्स दिखाए गए उसको रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगली बात करेंगे टैक्स लायबिलिटी सरचार्ज की। बहुत अब जितना भी बोरिंग चीजें था वो खत्म हो गया। अब इनकम टैक्स में जो भी टॉपिक हम लोग का चलेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
तो आज से जितना बोरिंग टॉपिक था, बेसिक चीजें थी, वो भी खत्म हो गई हैं। कैलकुलेशन जो है अब हम लोग की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो द कॉमर्स अप एंड टीम की तरफ से आज अभी हमारी बात हम लोगों की यहीं तक है। ये सारी अगली बात को हम अपने अगले क्लास में एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते हैं। तब तक के लिए द कॉमर्स अप एंड टीम की तरफ से बाय बाय। सभी बच्चे, मेरी एक रिक्वेस्ट है द कॉमर्स अप फैमिली की तरफ से कि आप सभी लोग हमारे क्लास को अगर लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो मैक्सिमम लाइक से लाइक सब्सक्राइब करो। और जिन बच्चों के पास नोट्स या पढ़ने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो लोग क्या करें, टेलीग्राम में अपना नोट्स का कंटेंट वहां से डाउनलोड कर लें। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट करते रहो, आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, और हमारा आपका देखिए यहीं से तालमेल बना रहेगा। ठीक है, बाकी कॉमर्स रिलेटेड अब सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। नेट जेआरएफ का भी 10 जुलाई से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। जिन जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो बच्चे आके कर सकते हैं। पेपर नंबर 1 का अलग, पेपर नंबर 2 का सेपरेट क्लास है। ठीक है, जिन जिन बच्चों को जैसे चाहिए वो बच्चे इसको वैसे क्लियर करें। ठीक है, तो चलो सब बच्चे बाय बाय, सी यू।